स्ट्रोफैंथस बेहतर दवा है या अर्जुना? ये सवाल आया था मिस्टर सुरेश अग्रवाल जी की तरफ से। सुरेश जी, लॉट ऑफ थैंक्स, आपने गुरु नानक केयर्स को अप्रोच किया, अपना सवाल भेजा, अपना डाउट क्लियर करने के लिए। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुरेश जी। स्ट्रोफैंथस हिस्पिडस एंड टर्मिनेलिया अर्जुना दोनों ही इंपॉर्टेंट दवाएं रहती हैं, और अक्सर मेरे को ना ऐसे मेल्स भी आती रहती हैं ये पूछने के लिए कि फलानी दवा के सिम्टम्स बहुत मैच करते हैं, शुड आई टेक दैट? लेकिन एक दवाएं और ऐसी हैं जो जैसे लगती है मेरे लिए ही बनी है, तो देयर इज कन्फ्यूजन। और ये स्वाभाविक है, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सी दवा बेहतर है मेरे लिए। और ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये पहले भी सवाल आए हैं मेरे पास, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर दिस, क्योंकि दो दवाओं का अलग दायरा रहता है एक्शन का, और बहुत वास्ट रहता है फील्ड ऑफ एक्शन। तो उसमें से डिसाइड कर पाना कि कौन सी दवा बेहतर है दूसरी दवा से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम है। खैर, आपने सवाल पूछा तो मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों का बहुत अलग अलग रोल रहता है, लेकिन कुछ ना ओवरलैपिंग भी हैं। स्ट्रोफैंथस और अर्जुना हार्ट को लेके, हमारे दिल को लेके, हृदय रोग जो रहते हैं ना कई बार, तो उसमें दोनों का रोल कॉमन देखा गया है। तो आई प्रिज्यूम के सुरेश जी आपका सवाल है पर्टेनिंग टू हार्ट कंडीशंस, उस पर खुलासा करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी दवा बेहतर रहेगी। अच्छा, इन जनरल मैं आपको बताऊं, कभी भी ऐसा अगर आपको डिसाइड करना पड़े कि कौन सी दवा बेहतर है ना, तो उसके लिए हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की समझ होनी चाहिए। फर्स्ट इज नॉलेज होनी जरूरी है, अगर क्या उसको रोग है, डिजीज़ क्या है, क्या उसके लक्षण है, कब से हैं, और पूरी डिटेल चाहिए हमें। पेशेंट की पूरी समझ, पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है, वो प्रॉपर केस टेकिंग के दौरान उभर के सामने आती है। सेकंड इज़ रेमेडी की नॉलेज होनी चाहिए, उस दवा की पूरी समझ, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो ये दो दवाओं के बारे में आपके सामने रखूँगा, शेयर करूँगा आपके रिगार्डिंग स्ट्रोफैंथस एंड अर्जुना। आइए पहले अर्जुना की बात करते हैं। आयुर्वेदा में हम सब समझते हैं अर्जुन की छाल को प्रयोग में लाया जाता था, और सदियों से अर्जुना को यूज़ किया जाता है। होम्योपैथी में अर्जुना का इंपॉर्टेंट रोल देखने में सामने आया है रिगार्डिंग हार्ट कंडीशंस, और हार्ट को लेके भी दो इंपॉर्टेंट ऐसे कंडीशंस हैं जहां अर्जुना इज़ अ मास्टर रेमेडी। देखिए, इसमें भी मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी समझ लेंगे इसकी। देर आर टू इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ हार्ट डिजीजेज, दो तरह के हार्ट डिजीज, हृदय रोग रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर फंक्शनल डिजीजेज ऑफ द हार्ट, सेकेंड इज द ऑर्गेनिक डिजीजेज ऑफ द हार्ट। इसकी ना थोड़ी समझ लें, थोड़ी नॉलेज लें, आपको आगे फायदा पहुंचेगा। फंक्शनल डिजीजेज ऑफ द हार्ट कौन से रहते हैं? अब ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार ऐसा देखने में आता है, हार्ट को दिक्कत है, हार्ट के एक्शन में या हार्ट को लेके सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अंडरलाइन कॉज क्या है? कुछ और कारण है। नॉन कार्डिक इश्यूज भी हो सकते हैं, उसमें काफ़ी हद तक जीआई इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज हो सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हो सकते हैं, उसमें न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, उसमें रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, उसमें कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं, उसमें इवन साइकियाट्रिक इश्यूज हो सकते हैं। यानी कि दिक्कत कहीं और है, लेकिन सिम्टम्स हमारे हार्ट को आ रहे हैं। सिम्टम्स में क्या आता है? चेस्ट पेन हो सकता है, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, कंडक्शन सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, इरिथमिया का केस हो सकता है। आई मीन हार्ट को सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, लेकिन कारण कुछ और है। वी कॉल देम फंक्शनल डिजीजेज ऑफ द हार्ट, वहाँ अर्जुना दी जाती है। सेकेंडली, ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द हार्ट क्या रहते हैं? अब ऑर्गेनिक डिजीजेज ऑफ द हार्ट वो होते हैं जिसमें हार्ट के अंदर कुछ बदलाव आ गया, कुछ ऑर्गेनिक चेंज देखने में आई है, राइट? चाहे वो मसल्स को लेके है, चाहे हार्ट के वॉल्स को लेके है, हार्ट के स्ट्रक्चर को लेके है, हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को लेके है, ये अदर कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हुए हैं। जहां स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑल्टर हो गया, बदलाव आ गया, चेंज हो गया, बदल गया थोड़ा सा, तो उसमें ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द हार्ट बोलते हैं। अच्छा, सिम्टम्स वैसे ही रहते हैं, इसमें एंजाइना पेक्टोरिस का सिम्टम रहेगा, पेन इन द हार्ट, एकिंग इन द रीजन होगी, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया जिसको बोलते हैं, सांस लेने में दिक्कत रहती है, इन जनरल वीकनेस ऑफ द हार्ट, हार्ट वीक हो गया, हार्ट मसल वीक हो गया। सो दीज द ऑर्गेनिक चेंजेस, ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द हार्ट। अर्जुना बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, बहुत बेहतरीन रेमेडी है, बहुत उम्दा दवा रहती है होम्योपैथी की, जो कि फंक्शनल डिजीज ऑफ द हार्ट में भी काम आती है और ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द हार्ट में भी काम आती है। और आप देखिएगा आपके मरीज़ को या आपको क्या दिक्कत रहती है, किस वजह से ये हार्ट के सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं। अगर दोनों दिक्कतें हैं, अर्जुना बहुत अच्छा रोल अदा करती है। आइए अब स्ट्रोफैंथस में बात करते हैं। स्ट्रोफैंथस के में क्या होता है? स्ट्रोफैंथस बेसिकली वहाँ बेहतर रोल अदा करती है या वहाँ अच्छे रिजल्ट्स देती है जहाँ ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द हार्ट देखा गया है।
अब आप समझते हैं ऑर्गेनिक डिजीज क्या होता है और फंक्शनल डिजीज क्या रहता है, ठीक है। पर्टिकुलरली जहां वैल्वुलर इनसफिशिएंसी का केस है, वॉल्स के अंदर दिक्कत आ गई है, स्पेशली माइट्रल वॉल की बात करें, और उसके अंदर भी स्पेशली जहां माइट्रल वॉल की लीकेज हो गई है, माइट्रल रीगर्जिटेशन जिसे हम बोलते हैं, अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत है ना, तो यहां स्ट्रोफैंथस काम करेगी, बेहतर काम करेगी एज कम्पेयर टू अर्जुना। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, आपको इससे फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर फंक्शनल डिस्टर्बेंसेज हो रही हैं, फंक्शनल डिजीजेज हो रही हैं हार्ट के, वहाँ स्ट्रोफैंथस बिल्कुल काम नहीं करती। स्पेशली याद रखिएगा, अगर हार्ट के अंदर दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ सम फंक्शनल डिस्टर्बेंसेज, अब हम समझते हैं वो क्या है ना, लेकिन कारण क्या है? ड्यू टू अल्कोहलिज्म, दारू पीने की लत है, दारू बहुत ज़्यादा पीता है बंदा, ठीक है, वहाँ। सेकेंड इज टोबैको, थर्ड इज टी। ये 3 प्रमुख ऐसे कारण कह लें जिस वजह से फंक्शनल चेंजेस दिखती हैं हार्ट के अंदर, यानी कि वही पैल्पिटेशंस होंगी, एंजाइना हो सकता है। कहने का मतलब हार्ट को लेके अगर कोई सिम्टम है बिकॉज ऑफ ये 3 प्रमुख कारण, ठीक है, अल्कोहलिज्म, आई रिपीट, टोबैको एंड टी। और टू ऐड अपॉन दिस, अगर हार्ट का टिश्यू वीक हो गया, हार्ट का मसल वीक हो गया, हार्ट के वॉल्स वीक हो गए हैं ना, तो स्ट्रोफैंथस उसको टोन अप करती है। इट टोन्स अप द वीक हार्ट मसल टिश्यू या इवन वीक मसल्स, उसको टोन अप करती है, उसको रिफ्रेश करती है, उसमें फिर वापस जान डालती है। स्ट्रोफैंथस इज बेटर। और जैसे मैंने बताया, माइट्रल रीगर्जिटेशन हो गई है, वॉल्स के अंदर इनसफिशिएंसी की एग्जांपल्स आपको मालूम है, वॉल्स में दिक्कत रह रही है, और साथ में एडीमा हो गया। एडीमा दिखता है बॉडी के किसी हिस्से में, सूजन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो वहाँ स्ट्रोफैंथस ही बेहतर रोल अदा करती है, राइट। एंड फाइनली स्ट्रोफैंथस इज अ बेटर ड्रग वहां कहां जहां ये सब दिक्कतें, ये सिम्टम्स रहते हैं, हार्ट की पैल्पिटेशंस आती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, लेकिन अंडरलाइन क्या हो गया? एनीमिया है बंदे को, हीमोग्लोबिन कम है, एचपी कम है, खून की मात्रा कम है, खून कम है बॉडी में, जैसे बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं जनरली। तो उस वजह से अगर ये दिक्कतें हार्ट के सिम्टम्स आते हैं तो स्ट्रोफैंथस दीजिएगा, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ये तो था हार्ट को लेके, द स्फीयर ऑफ हार्ट, जब मैंने बताया ना कुछ सिम्टम ओवरलैप करते हैं दोनों रेमेडीज के, तो उसको लेके बात करें तो यहाँ स्ट्रोफैंथस और अर्जुना का अपना अलग अलग दायरा है, अलग अलग रोल रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक की डिस्कशन से आपको आइडिया हो गया होगा, अगर कोई ऐसी दिक्कत है हार्ट को लेके तो आपके लिए कौन सी बेहतर दवा रहेगी, स्ट्रोफैंथस या अर्जुना। चलिए इन शॉर्ट में अब आपको और बताऊं, अर्जुना के और बहुत से देयर आर फील्ड्स ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल बॉडी पेन्स, कहीं फ्रैक्चर हो गया है, हिमरेज हो गया है, ब्लड ऊज आउट हो रहा है, ब्लड लीक हो रहा है, खून निकल रहा है बॉडी में से कहीं से, है ना, तो वहाँ अर्जुना देंगे। इवन केसेस ऑफ स्पर्मेटोरिया, केसेस ऑफ गोनोरिया में भी अर्जुना का रोल देखा गया है। कोई क्रॉनिक हो गया डायरिया, डिसेंट्री, वहाँ अर्जुना हेल्प करेगी। तो कई ऐसे अलग फील्ड्स रहते हैं जहाँ अर्जुना बेहतर रोल अदा करती है एज कम्पेयर टू स्ट्रोफैंथस। अच्छा, अर्जुना को ना हम लोकली भी यूज़ कर सकते हैं, मदर टिंचर को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा डाइल्यूट करके भी लगा सकते हैं, जहाँ कहीं वूंड्स हैं हील करने में मदद करती है। या स्किन पे कहीं अल्सर्स हैं, कंट्यूशंस हैं, कहीं ऐसे घाव हैं जो कि जल्दी हील नहीं हो रहे हैं ना, तो वहाँ हम अर्जुना अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। जबकि स्ट्रोफैंथस का ना काफ़ी इंटरनल रहता है उसका फील्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बताया इडीमा हो गया है, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग्स देखने में आती हैं, अगर यूटीआई हो गया है, अगर लंग्स के अंदर पानी जमना शुरू हो गया है, एज ए डायूरेटिक बहुत अच्छा रोल है इसका। एक कंडीशन रहती है कार्डियक एजमा, मैंने डिस्कस किया वो अलग से वीडियो, वहाँ स्ट्रोफैंथस बेटर रोल अदा करती है एज कम्पेयर टू अर्जुना। स्टमक की कुछ कंडीशन है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ स्ट्रोफैंथस हेल्प करेगी। और हमेशा याद रखिएगा जहाँ क्रेविंग रहती है अल्कोहल की, मैंने बोला पहले दारू पीने की लत है, तो ये ना कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स, कुछ उसके फीचर्स अलग से माइंड में रखने पड़ेंगे हमें बिफोर वी डिसाइड द फाइनल रेमेडी, अर्जुना लें या स्ट्रोफैंथस। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अब तक काफ़ी नॉलेज हो गई होगी कि आपके लिए कौन सी बेहतर दवा रहेगी, अर्जुना या स्ट्रोफैंथस। उम्मीद करता हूँ सुरेश जी आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। और हज़ारों लोग ऐसे जो दिक्कतें, कई बार ऐसा मेरे को अक्सर मेल्स भी आती हैं कि बहुत दिक्कत आ रही है सर कि कौन सी दवा बेहतर रहेगी, हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि ये दवा भी मेरे लिए बनी है, ये दवा भी मेरे लिए बनी है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। अपने फिजिशियन की सलाह ज़रूर लीजिएगा, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, सही ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। मुझे मेल में आप भेजते रहें, अपने सवाल भेजते रहें, अपने डाउट्स ज़रूर भेजिएगा क्लैरिफिकेशन के लिए। पूरी कोशिश करूंगा आपको आपका सवाल का जवाब ज़रूर मिले। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।